नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं सुनाएंगे। अध्याय 1। यह महीना मार्गशीर्ष मास का भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास के महत्व को गोपियों को भी बताया था। उन्होंने कहा था कि इस महीने में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। इस पवित्र मास को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। मार्गशीर्ष मास को अगहन मास भी कहते हैं। मार्गशीर्ष मास में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। यदि इस मास में तुलसी जी की जड़ की मिट्टी और तुलसी के पत्तों से स्नान किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करता है या मंत्रों का जाप करता है, उसकी सभी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। इस महीने में ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिन पर सहसा आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मन में श्रद्धा रखकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं शनिदेव की कथा से। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। शनिदेव की जिस पर कृपा दृष्टि होती है उनके तो बारे न्यारे हो जाते हैं। अगर आप भी शनिदेव की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो भक्ति भाव से इस कथा को जरूर सुनिए। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों में जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास गए। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि न्याय प्रिय हैं और निर्णय कर सकते हैं। तभी सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जिस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वे क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 की दशा आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने के लिए दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वे अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया और वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया।
भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिससे खूंटी निकल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंग अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत को करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोलो शनिदेव महाराज की जय। यह थी शनिदेव की कथा। अब मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा, उनके परम मित्र सुदामा की कहानी के साथ। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, अपनी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, आपकी माया कैसी है? श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा आओ, गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक और डुबकी लगाई, सुदामा को लगा कि मानो में गोमती में बाढ़ आ गई है, वे बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान होकर देखने लगे। लोग बाग इकट्ठा हो गए उनके चारों तरफ। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे
वही हमारा राजा हो जाता है। और हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप तो हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वे बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, वह पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी रानी गई है वहीं आप सबको भी जाना है। यह तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना ही होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। यह सुनते ही सुदामा की तो सांस रुक गई। डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई। भला फिर मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भी भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया और वह अब अपनी ही चिंता करने लगे। कहने लगे कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर तो आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहने लगे कि अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय विनय की तो फिर उनकी बात मान ली और उन्होंने कुछ हथियारबंद लोगों की ड्यूटी वहाँ पर लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाएं। रह रहकर सुदामा डर के मारे रो रहे थे। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह कपकपाते हुए वे नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं पर भी नहीं और किनारे पर तो श्री कृष्ण अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और खड़े हैं। इधर वो एक दुनिया घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा तुरंत नदी से बाहर निकल आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए। हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजाने बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा बोले, कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था या यह जो मैं देख रहा हूँ वह सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा भोगा वह सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मुझसे अलग जो कुछ भी है वह मेरी माया ही है। और सुदामा जी मुझे ही सर्वत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है और इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया जब चाहे जैसे चाहे नचाती रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नष्ट नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर ही रहता है। वह जान जाता है और सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया अब भला श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? अब तो आप भी श्री कृष्ण को जान गए होंगे, इसका मतलब आप भी माया से दूर ही हैं। अब सुनिए आज का अध्याय, जिससे आपको देवर्षि नारद के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री हरि ने जो कुछ भी उत्तर दिया उसका वर्णन सुनने को मिलेगा। आप सभी ने सुरभि गाय के बारे में तो सुना ही होगा। सुरभि गाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें एक बार देवर्षि नारद ने मुनि नारायण से पूछा कि हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी और संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। मुनि, में सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगने से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहल व श्री राधा के साथ वृंदावन में गए और वहां विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया
उसके साथ बछड़ा भी था, वह दूध देने लगी। दूध देने वाली गाय थी। गऊ को सामने देखकर सुदामा ने एक पात्र में उसका दूध लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां सहसा एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गोपिका और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गईं। जितनी वे गौएं थीं उतने ही बछड़े भी उनके साथ थे। सुरभि के रोम रोम से निकल आए। फिर उन गौओं के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी तो संख्या गिनी ही नहीं जा सकती। इस प्रकार सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी को दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभारत और पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम में तुमसे कहता हूँ। सुनो। ओम सूर्य नमः। सुरभि देवी का यह सारा विश्व पावन बना है। भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक से गवों के बांधने की खंबे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मणों को इनकी पूजा करनी चाहिए। जो दीप मालिका के दूसरे दिन अर्थात दिवाली के दूसरे दिन पूर्व काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वह कल्प में देवी सुरभि ने दूध बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ कर दी। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप गौओं की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। आप श्री राधा को प्रिय हो, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी की अनंतभूता हो, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है। जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूप तथा स्त्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली हैं, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। प्रसन्ना और गौ प्रदानी सुरभि को देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मजा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर फिर से गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगा, जिससे देवता संतुष्ट हुए। जो मनुष्य इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल भी सुलभ होगा। ऐसा इस लोक में पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। चिरकाल तक वहाँ रहकर भगवान की सेवा करता है। नारद उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। देवर्षि नारद फिर बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभगवान आप नारायण के अंश हैं, इसलिए हे भगवान आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कथा है, कहा गया है। पुराणताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग और उनके ध्यान स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है, इसलिए आप इस सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण कहने लगे, देवर्षि पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्वस्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी और सिद्धदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही विराजमान थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मंद मुस्कान छाई हुई थी।
वे परमात्मा श्री कृष्ण के रासोत्सव का सरल आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रासमंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई तो अपनी बात प्रस्तुत करने का समय आया। उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रश्न उपस्थित करने को तैयार हुईं। पहले तो वे डरती हुई स्वामी की स्तुति करने लगीं, फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा प्रसन्न किया तब वे देवेश्वरी महादेवी महादेवी जी के सामने वह अपूर्व आख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगीं, जो कि पुराणों में भी परम दुर्लभ है। देवी पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तम आगम नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्ध शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र और शस्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र और समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। अब मैं श्री राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कव शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता भी सुनाइए। पहले उपाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और ईश्वर की वाणी तो कभी झूठ नहीं हो सकती, इसलिए आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधना की विधि और अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, यह सब बातें मुझे अवश्य बतलाइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगम आख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। देवी पार्वती के उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने की वजह से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव के करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर फिर वे अपने अर्धांग स्वरूपा पार्वती जी से इस प्रकार बोले, देवी, आगम आख्या का आरंभ करते हुए मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा आख्या के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, आप तो मेरा आधा अंग हो और आपका स्वरूप मुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस समय मुझे ये प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। इस समय मुझे तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। संत शिरोमणि मेरे इष्ट देव की बल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण की भक्ति देने वाला है। दुर्गे, वह सब पूर्वा पर श्रेष्ठ प्रसंग में जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा जी तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म देवेंद्र, मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र और पुरंग को उसका ज्ञान नहीं। सुरेश्वरी, आप मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को ना सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने पर तत्पर जो हो गई थी। इसलिए अब मैं इस गोपनीय विषय को भी आपसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पूर्णदायक और दुर्लभ है। एक समय राशेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को तत्पर हुई। उस समय वे रत्नम सिंहासन पर अमूल्य रत्न भर से विभूषित होकर बैठी हुई थीं। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करुणापूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तवाएं वे सोने के समान जान पड़ती थी और वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के होठों पर मंद मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति भी बड़ी सुंदर थी और उनका मुख शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था, उन्हें भी मात दे रहा था। वे मालती सुमन की माला से मंडित रमणी केश पास धारण करती थीं। उनके गले की रतनमाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान चमक रही थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ता हार गंगा की धवलधार के समान शोभा पा रहा था। आप सभी श्रोतागण यहाँ पर बहुत ध्यान से आंखें बंद कर राधा रानी के स्वरूप का ध्यान कीजिएगा। जो कथा में सुनाया जा रहा है उन्हीं सब बातों का ध्यान करते हुए आप राधा रानी को याद कीजिए। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा रानी उनके सामने दौड़ती चली गई। देवी, उन्होंने अपने प्राण राम को और धावन अर्थात
दौड़ना प्रारंभ किया, इसलिए पुराण वेता महापुरुषों ने उनका राधा से ये सार्थक नाम निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा रानी की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का ऐसा कहना है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णता समता है। वे दोनों एक ही हैं। महेश्वरी मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के दौड़ने वाले कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं। ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे, भक्त पुरुष राज शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वे निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण अर्थात मोक्ष। भक्तजन उससे निर्वाण मुक्ति पा लेता है, इसीलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है और श्री कृष्ण के रोमकूप से संपूर्ण गोपों का अर्थात ग्वालों का प्राकट्य हुआ है। श्री राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। वहीं शिष्य के अधिष्ठात्री देवी और गृह लक्ष्मी के रूप में भी प्रकट हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु जी की पत्नी हैं और बैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता हैं। राजलक्ष्मी की अंशभूता मर्थस लक्ष्मी हैं जो गृह के घर घर में वास करती हैं। वे ही शेष दिशा त्रिदेवी और वे ही ग्रह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं और श्री कृष्ण के ही वक्षस्थल में वास किया करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण जी के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवी ब्रह्मा से लेकर श्रण अथवा कीट पर्वत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणावतार ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे पहले प्रधान परमात्मा परमेश्वरी सभी के आदि कारण और प्रकृति से परे विराजमान है। उनका नित्य स्वरूप स्वेच्छा में है। अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अलग अलग शरीर धारण करते हुए श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे देवता हैं उनका रूप प्राकृत तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। एक बार सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे बृषभानु गोप के घर में अवतरित हुई, अर्थात उनका जन्म बृषभानु गोप के घर में हुआ था। वहाँ उनकी माता का नाम कलावती था। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ।